यहाँ सुनो सो कल लाइन है यहाँ पे। आई थी ये बात। तो ये जो महल हुआ करते थे, ये रानियों के महल हुआ करते थे। तो अभी मैं आगे आपको जाके दिखाता हूँ। तो ये जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से, ये पूरा रास्ता रानियों के लिए हुआ करता था कि रानी जो है एक रानी दूसरी रानी के पास जा सके। और जो बाकी ये वाला जो रास्ता है, ये जो गली आ रहा है यहाँ से, ये पूरा राजा के लिए हुआ करता था। ये जो सीक्रेट रास्ता है ये राजा की हुआ करता था। तो ये रानी का जो महल है ये यहाँ का खुला हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इस टाइप में रानी का जो रूम वगैरह, रानी के महल। ये जो यहाँ पर ये आपको छेद दिखेंगे, तो इस छेद के अंदर से आप देखोगे तो इस छेद के अंदर से आपको जो दूर से नहीं आ रहा है उसके लिए देखने के लिए होता है, और जो यहाँ पे आ चुका है उसके लिए हुआ करता है जो इसके नीचे। तो ये अभी हम आ गए हैं नाहरगढ़ किले के अंदर, और यहाँ से जो हमारी एंट्री रहती है नाहरगढ़ की, तो यहाँ पर हमको टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो इंडियन टूरिस्ट की जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, और इंडियन स्टूडेंट के 20 रुपये हैं, और फॉरेन वगैरह के आप देख सकते हैं इसके ऊपर। और ये जो हमारी यहाँ पर फ्री एंट्री रहती है जो इंडियन डेट पर रहती है, और ये एंट्री गेट है यहाँ से हमारा। और यहाँ पर अभी हम यहाँ से हम टिकट लेंगे। तो अभी हम आ गए हैं अंदर नाहरगढ़ के अंदर, और ये आप मेरे पीछे देखोगे तो ये यहाँ का जयपुर का शीश महल है और म्यूज़ियम है। तो इसके अंदर की जो एंट्री टिकट है वो 500 रुपीज़ है। बाकी हमारी जो टिकट लगी है वो 50 रुपीज़ लगी है। बाकी पूरा शीश महल का है। और वहाँ पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हमारे कठपुतली का डांस होता है यहाँ पर। ये सामने आपको एक आर्टिफिशियल शेर मिल जाएगा जो कि दौड़ता रहता है, एक्टिविटी करता रहता है। और जो शीश महल है उसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आपको खुद को यहाँ पे आके देखना पड़ेगा। बाकी ये व्यू देखिए यहाँ का। तो यहाँ से अभी हम चल रहे हैं नाहरगढ़ जो किला है फोर्ट उसके अंदर के लिए, और ये यहाँ का पूरा व्यू देख सकते हो आप। और बाकी अगर आपको थोड़ा होटल के अंदर रेस्टोरेंट वगैरह में जाना हो तो वहाँ से आप देख सकते हो उधर यहाँ का जो नाहरगढ़ फोर्ट है इसका किला है। बाकी आज इस वीडियो के अंदर अब हम पूरा अंदर महल का किला आपको और सनसेट पॉइंट और यहाँ की बावड़िया वगैरह सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में आप। तो ये जस्ट हमारे सामने आपको दिख जाएगा माधवेंद्र भवन, और सन 1734 के अंदर जो यहाँ के राजा राम सिंह जी थे उन्होंने इस भवन का, इस किले का निर्माण कराना स्टार्ट किया था। और बाद में जो राजा माधो सिंह जी थे उन्होंने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल यहाँ पे बनवाए थे। और इस गढ़ का किले का नाम जो अपने नाहरगढ़ कैसे पड़ा उसकी एक अपनी एक इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो है। बताया जाता है कि यहाँ के एक पूर्वज थे नरसिंह जी, तो उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती थी। तो उनका पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था, तो वो उनकी आत्मा चाहती थी कि इस किले का नाम उनके नाम पर रखा जाए। तो जो भी किले का निर्माण होता वो पूरा ध्वस्त हो जाता था। तब एक तांत्रिक ने बताया, एक साधु ने बताया कि इसका नाम उनके नाम पर रखो, तब जाके इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया और इस किले का निर्माण हुआ। और अभी जो इसके जो नाहर सिंह जी है उन पास में ही बना दिया गया है, जो कि भूमिया जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो इसका मेन मंदिर है वह आगरा रोड जो है अपने जयपुर की वहाँ पर बनाया हुआ है। तो अभी आप आ गए हैं माधवेंद्र जो भवन है यहाँ के लिए, और बताया जाता है कि यहाँ पर जो राजा थे यहाँ के उन्होंने उनकी 9 रानियाँ हुआ करती थी, और उन 9 रानियों के लिए उन्होंने अलग अलग 9 अपने सेम एक जैसे सेम ही उन्होंने महल बनवाए थे। तो बाकी आप ऊपर देख सकते हो वो मेरा पीछे व्यू। तो ये पूरा यहाँ नाहरगढ़ का ये किला हुआ करता था, और यहाँ पर जब हिस्ट्री के अंदर पहले कुछ भी कार्यक्रम वगैरह हुआ करते थे तो राजा इस खिड़की पर बैठा करते थे, और जो मेन जो रानी थी पटरानी वो उस खिड़की पर बैठा करती थी, और बाकी की जो रानियाँ हैं वो इन खिड़कियों से यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते थे वो देखा करते थे। तो ये देखिए आप। तो यहाँ पर जो अलग अलग गेट हैं यहाँ पर इस पूरे महल के, तो यहाँ पर किसी को जो नाम दिया गया है वो चांद प्रकाश दिया गया है नाम, और किसी को सूरज प्रकाश दिया गया है। यहाँ पर हर गेट के अलग अलग नाम है। तो अभी हम अंदर चलते हैं यहाँ से। तो इस टाइप के अंदर वहाँ पर ये कुछ यहाँ पर रूम वगैरह हुआ करते थे राजा रानियों के।
और इस टाइप में यहाँ पर ये कुछ इस टाइप में कलाकृति हुआ करती थी यहाँ पर, और ये रूम वगैरह हुआ करते थे यहाँ पर। और ये पूरी यहाँ पे देखिए आप कलाकृति देखिए, पूरा एकदम पेंटिंग वगैरह इस टाइप में जो पहले था उसी को दोबारा यहाँ पे रिपेंट कर दिया गया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पे रूम है। यहाँ पर रानी वगैरह ये रहा करती थी। तो पहले के टाइम पे इस टाइप में कुछ हुआ झरोखे हुआ करते थे, ये रोशनदान हुआ करते थे यहाँ से, जो कि हवा वगैरह के लिए इसके लिए रहता था यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी कलाकृति है। और यहाँ बाहर देखोगे आप, ये पूरा इस टाइम बाहर खिड़की का व्यू हुआ करता था। और ये यहाँ की इस टाइप में यहाँ पर रूम हुआ करते थे, और इस साइड यहाँ पे किचन हुआ करता था। और ये ऊपर देखोगे यहाँ पर आप, तो ये चिमनी होती थी यहाँ पर। तो यहाँ से जो यहाँ का धुआं वगैरह होता था रसोई का जो भी, वो यहाँ से डायरेक्ट पास हो जाया करता था। तो पहले के ज़माने के अंदर बहुत ही सोच समझ कर मतलब कि इतना व्यू बनाया करता था। आज तो हमारे अलग अलग रहते हैं। बाकी खिड़कियाँ देखिए आप, रंग बिरंगी खिड़कियाँ देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। और ये हमारे ऊपर छत पे जाने का रास्ता है, तो अभी यहाँ से चलते हैं हम छत पर। तो ये जस्ट मेरे पीछे देख रहे हो, ये इस टाइप के अंदर पूरे महल हुआ करते थे, और सेम इसी टाइप के अंदर पूरे 9 महल हुआ करते थे यहाँ पर। क्योंकि राजा की जो थी वो 9 रानियाँ थी, तो रानियों में किसी तरह की लड़ाई नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ पर पूरे इस टाइप के ये 9 महल हुआ करते थे। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक गलियारा हुआ करता था ये। और ये जो महल हुआ करते थे ये रानियों के महल हुआ करते थे। तो अभी मैं आगे आपको जाके दिखाता हूँ। तो ये जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से, ये पूरा रास्ता रानियों के लिए हुआ करता था, कि रानी जो है एक रानी दूसरी रानी के पास जा सके। और जो बाकी ये वाला जो रास्ता है, ये जो गलियारा है यहाँ से, ये पूरा राजा के लिए हुआ करता था। ये जो सीक्रेट रास्ता है ये राजा के लिए हुआ करता था, क्योंकि राजा ये जो गेट होते हैं यहाँ पर, एक मिनट मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको क्लियर। तो ये वाले जो सारे रास्ते हैं, ये एक रानी दूसरी रानी के महल में जाने के लिए होता था। और ये जो गलियारे का रास्ता है, ये इस टाइम में गलियारा हुआ करता था उस टाइम पे, ये राजा के लिए रास्ता होता था और ये रानी के लिए होता था। और ये जो गेट है यहाँ पर, ये इस टाइम में बंद हुआ करते थे। तो राजा को किसी भी रानी के पास जाना होता था, वो उस गेट के थ्रू आ जाया करता था। तो ये जो एक और महल देखेंगे आप, ये भी सेम वैसा ही महल है जो पीछे दिखाया था आपको। और ये जो है ना, मतलब कि पूरे एकदम सेम महल हुआ करते थे। और ये देखोगे आप यहाँ पर आगे जाके, तो ये भी वैसा ही सेम महल है जो भी मैंने पीछे दिखाया था। तो राजा की 9 रानियाँ होने के कारण 9 रानियों के लिए राजा ने सेम एक जैसे महल बनवाए थे। और पहले तो इस टाइम पर ये कांच के गिलास नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी उन्होंने कांच के गिलास लगा दिए हैं। ये पूरा कांच का गिलास लगा दिया है। बाकी पहले के टाइम पर ये कांच के गिलास नहीं हुआ करते थे। और बाकी जो ये ऊपर टॉप है, तो टॉप के अंदर अभी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये रानी के लिए दरवाजे हुआ करते थे सारे, रानी एक महल से उसमें जा सकती थी, तो रानियाँ एक दूसरे को देख सकती थी। लेकिन जो भी मैं आपको गलियारा दिखाया था अभी आपको, ये जो गलियारा है ये पूरा राजा के लिए हुआ करता था। और ये पूरा राउंड लगा के इस टाइप के अंदर ये सारे गेट उस टाइप में बंद हुआ करते थे। और यहाँ पर जो भी कुछ भी यहाँ पर पहले के ज़माने में रंगारंग कार्यक्रम हुआ करते थे। तो जो राजा है वो यहाँ बैठा करता था, और जो रानी है वो सामने वाली जो खिड़की है वहाँ बैठा करती थी। और जो बाकी जो मेन जो पटरानी है वो सामने बैठा करती थी। और जो बाकी की रानियाँ हैं वो अपने अपने महल की जो खिड़की है, ये जो दिख रही है जितनी भी खिड़की, ये सब अभी आपको 9 महल के अंदर दिखाया था, उन सब की खिड़कियाँ है। यहाँ पर बाकी की रानियाँ बैठा करती थी और सामने यहाँ पर प्रोग्राम हुआ करता था। तो अगर ये गलियारा अगर आप चाहोगे ना, तो ये गलियारा पूरा घूम रहा है चारों तरफ से इसके अंदर। और राजा जिस भी महल में जाना चाहे उस महल में इस रास्ते से जा सकता है। और मैंने बताया था अभी रानियों के लिए ये वाला रास्ता हुआ करता था। तो सेम इस टाइप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा हम राजा के दरवाजे में चल रहे हैं। तो राजा यहाँ से निकलकर किसी भी रानी के पास चला जाता था, और दूसरी रानियाँ थी उनको पता ही नहीं चलता था कि आज राजा जी कौन सी रानी के पास गए हैं। तो ये देखिए ये भी वही सेम व्यू है।
और ये यहाँ से यहाँ पर आप जो बाकी की रानियाँ होती थी वहाँ से यहाँ का जो नज़ारा देखा करती थी। ये रानी का जो महल है ये यहाँ का खुला हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ आपको किस टाइप में रानी का जो रूम वगैरह रानी के महल हुआ करते थे। इस टाइप में रानी का महल हुआ करता था। और ये नीचे यहाँ का व्यू देखोगे आप, जो आगे वहाँ पर वो सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे भी हम जाके दिखाएंगे आपको। बाकी ये देखिए आप, ये इस टाइप में रानी के कबाड़ वगैरह हुआ करते थे। ये वार्डरूम हुआ करती थी। बाकी ये पूरी इस टाइप में नेचुरल पेंट के द्वारा यहाँ पे रीपेंट किया गया है इसको पूरे को। इस तरीके से रानी जी यहाँ पर रहा करती थी। तो ये बंद होगा ये शायद, तो इसके अंदर भी एक रूम है, तो यहाँ पर रानी जी रहा करती थी। और ये जो ग्लास है यहाँ पे कांच, ये अभी लगा दिया गया है बाद में, बाकी पहले नहीं थी इस टाइप के अंदर। और अभी हम जाने वाले छत के रास्ते के लिए। यहाँ से ये ऊपर का व्यू पॉइंट आप देख लोगे यहाँ पे। तो यहाँ से ये छत का रास्ता है और ये रानी जी के महल हुआ करते थे सेम इस टाइप के अंदर। तो अभी हम ऊपर छत पे चलाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही छोटा रास्ता हुआ करता था यहाँ पर, और ये छोटा रास्ता इसलिए हुआ करता था शायद क्योंकि जो कि कोई अगर हमला हो जाए इस महल के ऊपर तो एक साथ सेना नहीं आ पाए, जो दुश्मन राजा था उसकी सेना। और ये भी हम टॉप पर आ गए। टॉप का व्यू आने के बाद में यहाँ का व्यू इस टाइप में दिखता है, ये देखिए। और ये हमारे ऊपर का व्यू इस टाइप में, ये पूरी छतरी हुआ करती थी उस टाइम की। और ये भी हमें नाहरगढ़ की छत के ऊपर, और यहाँ से पीछे देखोगे आप तो वहाँ पर हमारा सनसेट पॉइंट है। तो अभी हम सनसेट पॉइंट के ऊपर भी जाएंगे और वहाँ से दिखाएंगे आपको। और बाकी ये पूरा व्यू देखिए आप, यहाँ की नाहरगढ़ की छतरी हुआ करती थी जो कि छत है यहाँ पर। और ये मैं दिखाया था आपको, इस टाइप में 9 महल हुआ करते थे रानियों के। इस टाइप में जितने भी महल है ना ये सारे इधर, ये सारे रानियों के महल हुआ करते थे। और आप मतलब कि किसी में भी जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले था उसी के अंदर था। और अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको ये जयपुर का, यहाँ से पूरा सीन दिखता है। तो जयपुर की जितनी भी जो सिटी है वो बहुत दूर तक फैली हुई है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये पूरे छोटे छोटे मकान जयपुर सिटी के अंदर है। और ये मैं आपको पूरा मेरा बैक कैमरे से कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ सुनो तो काली लाइन है ना यहाँ पे। आई थी ये बात है? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहले के ज़माने में जब रानियों का जो महल रहा करता था, तो यहाँ की जो दासियाँ थी तो रानी को डिस्टर्ब नहीं हो सोने में, तो उसके लिए राजा जी ने इस टाइप की यहाँ पर कुछ बनाया था कि रानी हल्की आवाज़ में बोले तो एक दूसरे को सुनाई में भी आ जाए दासियों को, और रानी को डिस्टर्ब भी नहीं हो। तो इस टाइप की अलग ही अजूबा उस टाइम पर बना हुआ था। और बाकी ये देखिए आप, रानी जी का यहाँ पर रूम हुआ करता था। और ये लगा हुआ है हमारे यहाँ पर थोड़ा कांच वगैरह। तो और ये देखिए आप, इस टाइप में यहाँ की अलग ये रानी जी का रूम वगैरह हुआ करता था उस टाइम पर। और ये झरोखे हुआ करते थे, तो यहाँ से हवा वगैरह ये आया करती थी। ये अभी हम ऊपर जो अभी दिखाया मैं आपको, राजा रानी का किला और जो उनके महल, इसके बाद में अभी हम जा रहे हैं बाहर के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं कि जो जिनका नाम पर ये महल का नाम रखा गया था, किले का नाम, जो नाहर सिंह जी थे, जो नरसिंह जी थे, उनका ये जो मंदिर है उस मंदिर को हम दिखाएंगे भी आपको। और फिलहाल भी तो छोटा सा मंदिर है, और बाकी जो मेन मंदिर है वो आगरा रोड के ऊपर है। और अभी हम यहाँ से ऊपर जाके आए थे और ऊपर का व्यू आपने देख ही लिया। और यहाँ से जाने के बाद अभी जाएंगे हम सनसेट पॉइंट के लिए। तो अभी यहाँ दिखाता हूँ आपको कि कैसा क्या व्यू है यहाँ का मंदिर का, भूमिया जी के मंदिर का।
तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मतलब कि ये भूमिया जी का मंदिर का यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। और बाकी ये वॉशरूम वगैरह आते हो तो यहाँ पर पेड वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे। और उसके थोड़ा सा आगे ही हमारा जो भूमिया जी का मंदिर है तो वो है। तो जो नार सिंह जी थे उनका मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उनको खुश करने के लिए उनके नाम पर जो नाम है सुदर्शनगढ़, उसको चेंज करके नारगढ़ रखा गया। और इस टाइप में इसका व्यू है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और पीछे इसके जस्ट हमारा जयपुर जो सिटी है पूरा बसा हुआ है। और मेन जो इसका है मंदिर वो हमारे आगरा रोड पर है। तो यहाँ का आप पूरा व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आप अभी हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट के लिए, यहाँ से जो कि पीछे का व्यू आपको सनसेट का पॉइंट का इस टाइप में मिलेगा। तो ये नाहरगढ़ के अंदर हम आ गए हैं काली बुर्ज के ऊपर। और यहाँ का व्यू देख सकते हो आप इस टाइप के अंदर, चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी आपको। तो अभी हम आ गए हैं काली बुर्ज के अंदर। और काली बुर्ज का जो ये इस टाइप में काली बुर्ज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पूरे यहाँ पर आपको देख सकते हैं चारों तरफ, ये यहाँ पर जो महल की जो सुरक्षा के लिए हुआ करता था ये पूरा। तो ये जो क्या होता है कि यहाँ पे जो यहाँ की किला है इसकी प्राचीर हुआ करती थी। और जो भी दुश्मन सैनिक हुआ करता था जो अटैक करता था तो उसके लिए यहाँ से देख लिया करते थे यहाँ के जो सिपाही थे। और बाकी ये जो यहाँ पर ये आपको छेद दिखेंगे, तो इस छेद के अंदर से आप देखोगे तो इस छेद के अंदर से आपको जो दूर से सैनिक आ रहा है उसके लिए देखने के लिए होता है। और जो यहाँ पे आ चुका है उसके लिए हुआ करता है जो इसके नीचे। और ये वाला जो छेद है ये जस्ट जो चढ़ने वाला होता है उसके लिए, 3 छेद जो दूर के लिए, फिर ये थोड़ा पास के लिए, और ये जो किले के नीचे आ गए। तो यहाँ से जो सैनिक हुआ करते थे ये इसके अंदर इन प्राचीरों में से देख के दुश्मन पर अटैक किया करते थे। तो ये इस टाइप के अंदर छेद हुआ करते थे। और जो मेन विंडो है वो ये हुआ करती थी यहाँ की। तो अभी हम काली बुर्ज के ऊपर हैं जो नाहरगढ़ के ऊपर है। और पीछे का व्यू देखोगे आप मेरा यहाँ से तो कुछ इस टाइप में दिखाई देता है। और यहाँ से आप जो सनसेट का जो शाम को पॉइंट है उस सनसेट के लिए यहाँ से देख सकते हो आप। थोड़ा हम नाहरगढ़ को अनएक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ से देखिए आप किस जगह पे आ गए हम रास्ता। और यहाँ से जो आप जयपुर का व्यू देखोगे आप तो इस टाइप में दिखाई देता है। और बाकी ये जो छेद हुआ करते थे इस टाइम पे, ये क्या है कि जो नीचे जो दुश्मन सैनिक आ गए उनके ऊपर ये क्या है, यहाँ से पत्थर वगैरह या गर्म तेल वगैरह ये यहाँ से फेंक कर इसे जो दुर्ग ये किला है इसकी सुरक्षा करा करते थे। तो अभी हम जाके आ गए हैं जो अपने सनसेट पॉइंट है और जो कुर्ग बुर्ज था वहाँ पर जाके आ गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं बावड़ी के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर नाहरगढ़ के किले के अंदर 3 बावड़ियाँ हैं। तो नाहरगढ़ के किले के अंदर 3 बावड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो जिसको टाँका भी बोला जाता था। तो बीते समय में जो गढ़ या महल में वर्षों से जल संचित करने के लिए इस टाइप में जो टाँके थे ये बनाए जाते थे, ये आप देखोगे इसमें। और ये जो वर्गाकार टाँका है इसमें माधवेंद्र भवन एवं आसपास की पहाड़ियों से वर्षा का जल बहकर एकत्रित होता जाता। तो यहाँ से इस टाइम में टाँका हुआ करता था ये। तो ये जो क्या है पूरे महल का और आसपास की पहाड़ियों से जो भी जल आया करता था वो इसके अंदर एकत्रित हो जाता था। और इसके अंदर ये फिल्टर होके इसके अंदर से जो पीछे बावड़ी है उसके अंदर एकत्रित हो जाके वहाँ पर इकट्ठा हो जाता था। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। तो इस टाइम में टाँके हुआ करते थे ये। और इस टाँकों में से जो पानी है इस टाइम में जो नालियाँ हुआ करती थी
इन टाकों के अंदर नालियों में से होता हुआ पहाड़ों में से इस टाइप में, और जो ये नाली जा रही है इसके अंदर से जाती थी, जो कि जो भारी कचरा होता था वो नीचे बैठ जाता था इसमें, और जो हल्का पानी होता था वो इन टाकों में से इन नालियों के थ्रू इस टाके के अंदर आ जाया करता था। और इन टाकों में से जो पानी फिल्टर होकर, मतलब कि उस टाइम पर जो ड्रा करते थे कुछ यंत्र, उनके थ्रू इस बावड़ी के अंदर ये पानी यहाँ पर आ जाया करता था। इस बावड़ी के अंदर अभी जाना अलाउ नहीं है, तो इसे वहाँ आप देखोगे वहाँ पर इस टाइम में जो पानी आ रहा है वहाँ पे झरने के अंदर से, इस टाइम में आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो इस टाइप के अंदर से यहाँ पे पानी एकत्रित हुआ करता था पूरे झरने के अंदर, और अभी इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। बाकी ये हमारा माधवेंद्र जो भवन था वो था। तो अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़ के एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस के ऊपर, जो कि पीछे का व्यू यहाँ से दिखता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो किस टाइप के अंदर हमको जाना पड़ता है, तो ये मैं थोड़ा चढ़ान पे चढ़ रहा हूँ, और यहाँ का जो व्यू दिखता है आपको ऊपर से वो इस टाइप में दिखता है। तो यहाँ का व्यू देखिए आप, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से। पूरी मतलब पहाड़ी के अंदर पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, और हर तरफ हरियाली दिखी हुई है, और जो हमारी स्कूटी है वो नीचे लगी हुई है उस साइड। बाकी यहाँ से आप व्यू देखिए पूरा। अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़ के जो बाहर की साइड में एक और बावड़ी है, जो नाहरगढ़ के 3 बावड़ी है, उसमें से 2 बावड़ी मैंने आपको दिखा दी है, तीसरे नंबर की बावड़ी है, और ये भी एक इसका अलग ही लुक दिखाई देता है। तो चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं आपको बावड़ी के यहाँ पर। तो ये आ गए हम यहाँ बावड़ी पे, और आज देखिए क्राउड कितना। बाकी अदर टाइम पे इतना यहाँ पे क्राउड इतनी भीड़ नहीं रहती है, लेकिन आज मौसम सही होने की वजह से काफ़ी भीड़ है। तो ये बावड़ी है, यहाँ की पूरा जल स्रोत है जो नाहरगढ़ की पहाड़ियों का, और जो किले का यहाँ पर एकत्रित हो जाता था, जो बहुत सी नालियाँ थी इनमें से गुजर कर, और उसके ये एक मंदिर आपको दिख जाएगा यहाँ पर। और ये नीचे हम चलते हैं यहाँ से, तो हमारे को नाहरगढ़ी जो बावड़ी है नाहरगढ़ की वो दिखाई देगी। तो बहुत सारी नालियों में से पानी आता हुआ, जो पूरा घूमकर फिर इसके अंदर जो बावड़ी थी उसके अंदर पानी आता था। और इसी बावड़ी के ऊपर जो हमारी एक फिल्म है जो रंग दे बसंती की, उसका जो एक गाना है मस्ती की पाठशाला, यहीं पर ही शूट हुआ था। और बाकी ये व्यू आप देखिए। नाहरगढ़ के अंदर एक और ये बावड़ी है, और यहाँ पर ये हमारा नाहरगढ़ पूरा कवर होता है। तो अब ये जो नाहरगढ़ का ब्लॉग है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।